Assalamu alaikum and welcome to the classroom management course. And today we are going to cover Conan models, which was given by Jacob Conan. So first of all, let's move Conan model. So this was given by the researcher that is Jacob Conan in 1907. He was inspired by William Glacier, and he said that the difference between teachers is not how they deal with the misconducts, but how they prevent them in the first place. यानी कि इनका कहना था कि एक चीज है कि मतलब एक क्लासरूम के अंदर जो बच्चे जो होते हैं मिसकंडक्ट करते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है कि मिसकंडक्ट करते हैं और उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, मतलब एक शुरू से ही, मतलब एक टीचर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो कि शुरू से ही जाने, मतलब उसको शुरू से ही पता हो कि किस तरीके से इन चीजों को प्रिवेंट करे पहले से ही, ठीक है। तो इन्होंने जेकोब कॉनन जो थे, इन्होंने पांच जो मतलब चार फैक्टर्स दिए थे क्लासरूम मैनेजमेंट के सक्सेस के लिए। मतलब इनका कहना था कि अगर एक टीचर जो है वो चार फैक्टर्स अडॉप्ट करेगी तो एक क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो अच्छे तरीके से चल पाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि वो कौन से चार जो हैं फैक्टर्स हैं जो कि क्लासरूम मैनेजमेंट के सक्सेस में काम करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव विद इटनेस। सो जो पहला फैक्टर है वो है विद इटनेस। सो इनका कहना है कि जो टीचर है, यानी कि उनमें विद इटनेस होनी चाहिए, यानी कि वो एक अलर्ट होनी चाहिए, उनमें अवेयरनेस होनी चाहिए पूरी क्लास की कि क्लास में क्या चल रहा है, ठीक है। और टीचर जो है स्टूडेंट्स को भी मतलब ये उनको बताए कि आई हैव द फुल कंट्रोल ऑफ द क्लास एंड आई हैव द फुल व्यू ऑफ द क्लास, यानी कि मैं पूरी क्लास को देख रही हूँ, मुझे पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट जो है फॉर एग्जाम्पल कोई मिसकंडक्ट कर रहा है तो टीचर मतलब क्या करना चाहिए, इंस्टीट के उसके पूरी क्लास में मतलब उठाकर और इंसल्ट करें। एक टीचर को क्या करना चाहिए कि उसे अपने फेशियल एक्सप्रेशन से या कुछ अपने आई कांटेक्ट से उसे मतलब बताए कि आई हैव सीन यू डूइंग मिस करना। सो इस तरीके से मतलब अगर टीचर जो है पूरी तरीके से अलर्ट होगी, उसे पता होगा, पूरे क्लासरूम का व्यू होगा कि कौन से बच्चे क्या करे क्या नहीं करे, तो इस इन दिस वे जो क्लासरूम के अंदर मिसकंडक्ट है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अ, जो है मतलब इसमें एक टीचर को जो है बिल्कुल अलर्ट होना पड़ता है, ठीक है। और उससे मतलब पूरी जो है मतलब अगर कोई मिसकंडक्ट हो रहा है तो उसमें मतलब टीचर को जो है उस सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड जो फैक्टर है वो है ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग में क्या होता है कि ओवरलैपिंग को हम मल्टीटास्किंग कह सकते हैं कि इसमें टीचर जो है ग्रुप में डिवाइड करती है स्टूडेंट्स को और फिर हर ग्रुप को जो है डिफरेंट टास्क देती है, डिफरेंट टॉपिक देती है कि आप लोगों को ये जो है टास्क अचीव करना है, ठीक है। और उनको हर एक को जो है एक स्पेसिफिक हेल्प प्रोवाइड करती है टीचर को, और उसके साथ साथ एक टीचर मतलब पूरी तरीके से उनका आई कांटेक्ट होता है हर स्टूडेंट में, उनके हर ग्रुप में, ठीक है। तो ओवरलैपिंग इसी को कहते हैं, यानी कि ओवरलैपिंग जो है एक मतलब टीचर को अलो करता है कि उनको मतलब जो भी एक्टिविटीज वगैरह हो रही हैं या जो कुछ बच्चे कर रहे हैं तो उसको मतलब अच्छे से कंट्रोल कर पाए, ठीक है। अब ओवरलैपिंग में यही होता है कि स्टूडेंट्स को है ग्रुप्स में स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और टीचर के पास यानी कि एक एबिलिटी या फिर हम कहेंगे चांस मिल जाता है कि वो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक मूव करती है, उनको सपोर्ट करती है, उनके बिहेवियर्स को देखती है, ठीक है। और उनको देखती है कि मतलब वो किस तरीके से टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हो गया विजिटनेस, सेकंड हो गया ओवरलैपिंग। अब हम चलते हैं कि दूसरा जो तीसरा है वो कौन सा है, ठीक है। अब ये है ग्रुप फोकस। अब इस ग्रुप फोकस में क्या है कि एक टीचर जो है मतलब वो जब ग्रुप पे काम कर रहे होते हैं बच्चे ना, तो एक टीचर को मतलब इंश्योर करना चाहिए कि हर बच्चा जो है वो क्लासरूम की एक्टिविटी में कंसंट्रेट करना है, ठीक है। और मतलब इस तरीके से अगर ये चीज ऐसे भी हो सकती है कि कुछ बच्चे होते हैं ग्रुप एक्टिविटीज में परफॉर्म नहीं करते, तो टीचर जो है उनको यानी कि क्लासरूम पार्टिसिपेशन की मार्क्स रख सकती है। अक्सर हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये होता है ना कि कुछ मार्क्स होती हैं उसमें फिर डिवाइड किया जाता है कि ये प्रेजेंटेशन की मार्क्स है इस चीज की, फिर क्लासरूम पार्टिसिपेशन की मार्क्स भी हो जाती है कि अगर बच्चा क्लासरूम में पार्टिसिपेट करेगा तो उसे मतलब अच्छे ग्रेड्स या उस पर भी मार्क्स होंगे। तो मतलब इस तरीके से बच्चे जो है ग्रुप एक्टिविटी के अंदर फोकस्ड रहेंगे, वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा टीचर क्या कर सकती है कि मतलब बच्चों से क्वेश्चंस पूछ सकती हैं कि मतलब कोई भी क्वेश्चन मतलब वो एक ग्रुप के लिए छोड़ सकती है कि ये क्वेश्चन है, और फिर बच्चे क्या करेंगे मतलब
उसको सोचेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, और उसके बारे में आंसर करना चाहेंगे। तो इस तरीके से बच्चे जो है ग्रुप में अंदर फोकस रहेंगे, ठीक है। और उसके अलावा ऐसे भी हो सकता है कि टीचर जो है एक ग्रुप बना ले स्टूडेंट्स का, उनको कहें कि मतलब आप लोगों को जो है इस टॉपिक के बारे में बताना है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उनको पता होगा कि हमारा ग्रुप 1 है तो हम पहले परफॉर्म करेंगे, ग्रुप 2 सेकंड परफॉर्मेंस होगी। तो इस तरीके से सारे बच्चे जो हैं वो भी मतलब कोई एम्बेरसमेंट फील नहीं करेंगे और अटेंटिव रहेंगे क्लासरूम के अंदर, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो हैं मतलब एक टीचर को इंश्योर करना चाहिए, या फिर स्टूडेंट्स जो हैं आपस में ग्रुप में काम करेंगे तो उससे क्या होगा, एक कोलाबोरेटिव एटमॉस्फेयर मतलब बन जाएगा, ठीक है। आपस में कोलाबोरेट करेंगे और फिर उनके जो ग्रुप स्किल्स होते हैं, कम्युनिकेशन और पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, आपस से एक दूसरे से लर्न करना, ये भी बहुत ज्यादा स्किल्स जो है एनहांस होंगी। और फिर एक ग्रुप के अंदर उनके पास मतलब डिफरेंट रोल्स होने चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल एक टास्क कर रहे हैं तो कुछ लोग डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ लोग उसको नोट डाउन करें, कुछ उसको एक्सप्लेन करें। तो इस तरीके से मतलब ये फोकस ग्रुप में स्टूडेंट्स जो हैं वो फोकस्ड रहेंगे, ठीक है। और फोर्थ जो है दैट इज लास्ट, वो है मूवमेंट मैनेजमेंट। अब मूवमेंट मैनेजमेंट यानी कि एक टीचर का क्लासरूम के अंदर मोमेंटम कितना है, यानी कि उनकी स्मूथनेस कितनी है, ठीक है। अब एक टीचर जो है उसको इंश्योर करना चाहिए कि जो सारे बच्चे हैं वो क्लासरूम में मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, वो अपने ग्रुप में या जो है अपने टास्क में जो है बहुत मतलब कंसंट्रेटेड है, ओके। सो इस तरीके से मूवमेंट मैनेजमेंट यानी कि एक टीचर को फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप मूव करना चाहिए ताकि क्लास का फ्लो बरकरार हो सके, ठीक है। और अगर स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो दे कैन रेज देयर हैंड, दे कैन आस्क एनी क्वेश्चंस, ठीक है। और उसके अलावा मतलब क्लासरूम के अंदर जो है मतलब यानी कि जब मोमेंटम होगा एक टीचर का तो वो देख पाएगी कि मतलब बच्चे जो है वो सही से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और उनका जो भी मतलब एक्टिविटीज होंगी वो टीचर आराम से एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक मतलब रिव्यू कर पाएंगे उनके टास्क को, ठीक है। और फिर स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं कि अगर उनको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो नोट डाउन कर सकते हैं अपने पेपर में, ठीक है। और फिर एट द एंड ऑफ क्लास या फिर इन द नेक्स्ट क्लास वो जो है वो सारी चीजें रिपीट कर सकते हैं या फिर टीचर से वो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, एक क्लासरूम जो है वो मतलब अटेंटिव रहेगा, बल्कि उनको किसी चीज की भी डिस्ट्रक्शन वगैरह नहीं होगी और मतलब बच्चों की जो है लर्निंग भी होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, एंड thank you so much for listening to this lecture, and inshallah we will meet in another video with another lecture. Thank you so much.